Okay, very good morning to everyone. This is our first live class we are having in this session. And before we start anything, there are a few things like I've already mentioned we need to understand. And they are like, please, you will not present your screen. आप अपना माइक्रोफोन अपना वीडियो ऑफ करके रखेंगे. आई होप माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली. एक या दो स्टूडेंट अपना माइक को अनम्यूट करके बस बोल दीजिए यस सर वी आर गेटिंग योर वॉइस. देन आई विल कंटिन्यू. ओके प्लीज हो गया. आई गॉट इट. ओके ओके एवरीवन म्यूट योरसेल्फ प्लीज. आई गॉट इट. ठीक है. आई गॉट इट. क्या मेरी आवाज आ रही है? वीडियो भी आई थिंक विजिबल सही होगा. चलिए अब this is the topic that we were supposed to start, database, or I would say it is already started in the last class. One by one people are coming. These people will not understand the importance of the value of time. Okay, so I was saying in the last class we have sent you one recorded audio in which this chapter was introduced and this topic was covered, features of database. Before I start the next topic, these are the three topics that we are supposed to cover today. Important terms of database. If you have your books, please keep it with you in page number 40. पेज नंबर 40 पे आ जाइए और उस पर हम लोग अभी बात करेंगे डेटा टाइप. और एक लास्ट टॉपिक है प्राइमरी की, जो थ्योरेटिकली हमें एक्सप्लेन करना है क्लास पे. ठीक है. बाकी कुछ जैसे टॉपिक है, जैसे डेटा टाइप के बाद का जितना टॉपिक है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डिजाइन व्यू में काम करते हैं. ठीक है. कैसे डेटा एंट्री करते हैं, ये सब चीजें हैं. वो आपको मैं एक अलग क्लास में हम लोग एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो भेजेंगे जिससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए. फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. 56 ओनली. तो बिफोर आई स्टार्ट अबाउट और टॉक अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कीजिए, चेक कीजिए. ठीक है. सामने आपका माइक पे रेड कलर का आइकन दिखेगा. पूर्णिमा प्लीज डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन. चलिए. सो this is now I'm not going to allow anyone. It is already 11:23. 57 है. 57 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं. ये वीडियो रिकॉर्डेड है. ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो लाइव. आपको किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, प्लीज माइक अनम्यूट करके आराम से एक जन करके बोलेंगे. देन ओनली आई विल एंटरटेन एंड कीप टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इट इज रिकॉर्डेड वीडियो. आई विल अपलोड इट इन यूट्यूब. तो सारी चीजों का ध्यान रखना है. किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू या ऐसा इनडिसिप्लिन एक्टिविटी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए. अगले आधे घंटे के लिए आप मेरे साथ हैं तो ध्यान से सुनिए किस बारे में बात कर रहे हैं. देयर इज वन स्टूडेंट हु इज देयर. सोनाली. सोनाली घोष प्लीज म्यूट योर माइक. Sonali mute. Yeah, it's done. Okay. So in the these three topics which was already discussed, so I thought before we start a new topic, we need to talk about these three topics. So what is database? एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए. जैसा कि आपको उस ऑडियो में मैम ने भी समझाया कि एक क्लास है. मान लीजिए आपका 7B या 7D है. आपके 6B से आप आए हैं 7 पे. आपका फाइनल एग्जाम हुआ. आपका रिजल्ट तैयार करना है. तो उस केस में पूर्णिमा प्लीज don't present your screen, otherwise I will remove you from the meeting. This is something very strict warning I'm giving to everyone. I don't want anyone to present their screen. आप अपना माइक ऑफ रखिए, वीडियो ऑफ रखिए. ठीक है. आपका फेस दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है. मेरा वीडियो आपको दिखेगा, मेरा ऑडियो भी आपको सुनाई देगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आप कौन कैसे दिख रहे हैं, क्या पहन के बैठे हुए हैं, ये बहुत ही लिस्ट बॉदर करता है. इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न मत होइए. आपका वीडियो अगर ऑफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, कुछ अगर स्टूडेंट लैपटॉप में क्लास कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट देम कि एक दो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए काइंडली. ठीक है. एंड देन सेंड इट टू मी लेटर ऑन आफ्टर द क्लास. सो लेट मी कंटिन्यू. आई वाज सेइंग कि मान लीजिए कि आपके क्लास टीचर ने रिजल्ट बनाने हैं उनको. तो रिजल्ट बनाने के लिए वो सारे बच्चों का रिजल्ट नेम वगैरह डिटेल्स मार्क्स ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम और टर्मिनल एग्जाम दे यूज टू कीप रिकॉर्ड इन एक्सेल शीट. फिर उसको कंपाइल करते हैं. फिर बकायदा फॉर्मूला वगैरह लगा के रिजल्ट पूरा प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. तो एक छोटे से क्लास के लिए उनको एक्सेल शीट की जरूरत पड़ गई.
अदरवाइज इन मैनुअल इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक एक लोग बच्चों का पेन पेपर से लिखिए, उसको फिर कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। सो समझ लीजिए कि मान लीजिए क्लास के लिए एक्सेल सीट कितना हेल्पफुल है, लेकिन उसी जगह पर मान लीजिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे के पूरे स्कूल को समझ लीजिए, जहाँ पर अराउंड 3,200 स्टूडेंट्स आते हैं। अब ऑफिस वाले को सारे बच्चों का रिकॉर्ड स्टोर करना है, फीस कलेक्शन पर्पज के लिए या उनका एडमिशन डिटेल स्टोर करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए उनको सारे बच्चों को स्टोर करना पड़ता है डिटेल। In that case, they will not go for Excel or they will not go for spreadsheet package. They will choose which platform? Database. Why? Because there are certain benefits that we have in database that we do not have in spreadsheet. क्या क्या बेनिफिट्स है ये हम लोग फीचर्स में देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जब इसको टेक्निकली डिफाइन करने की बात आए तो कैसे करते हैं? When we have to define the term database technically, we say database is a collection of data. Database is a collection of data in volume in an organized structure. अगर इसको इस तरीके से समझे, जैसे ये डेटाबेस है, डेटाबेस में होगा क्या? बहुत सारा डेटा वॉल्यूम में, बल्क में। वो डेटा स्टोर किस में होता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और टेबल में डेटा स्टोर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, कोई भी टेबल तभी बनेगा जब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ रोज है एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम है। तो रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है टेबल, और बहुत सारे टेबल से मिलकर बनता है एक डेटाबेस। यहाँ पर एक बात और कहना जरूरी है कि ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल से डेटाबेस बनेगा कि नहीं, एक टेबल से भी डेटाबेस बन सकता है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट उस तरीके से डिजाइन किया गया है, उस तरीके से उसको लेआउट उसको बनाया गया है कि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहते हैं, जो जैसा मैंने कहा कि वो फीचर्स में ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। फिर से मैं एक रिकैप्सुलेशन आपको दे दूंगा। सो आई वाज सेइंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट ओनली ए स्कूल। मान के चलिए एक बैंक का, एक किसी भी ब्रांच में, जैसे एसबीआई डिपार्टमेंट, उस ब्रांच में आप जाइए तो कम से कम 10,000 से 20-15,000 लोगों का अकाउंट होगा। उतने सारे लोगों का, एक एक लोगों का कितना सारा ट्रांजेक्शन पर डे या डेली बेसिस या वीकली बेसिस होता है, उन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना। प्रतिभा प्लीज डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। उन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखने के साथ साथ उनका एक एक चीज मेंटेन करना। तो सोचो कि एक कस्टमर के लिए कितना सारा डेटाज होता है। 10,000 15,000 कस्टमर के लिए कितने सारे उनको डेटा को स्टोर करके डिजिटली रखना पड़ता है। तो जब इस तरह से एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लार्ज स्केल पे डेटाबेस को स्टोर करने की बात आती है, देन हु इज दिस? सोनाली घोष, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे लार्ज स्केल पे आप डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो उस केस में आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता है। आपके लिए एक्सेल काफी नहीं होता। मान लीजिए एक टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो या फिर एयरटेल, इतने सारे करोड़ों कस्टमर्स का वो डेटा को, नंबर, डिटेल स्टोर करके रखती है, और उनको कभी भी किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करना हो या एक्सेस करना हो, कहीं से भी कर सकते हैं वो। देन how they are doing it? Because with the help of database. So database is an organized structure of data in a volume which helps to store data in a organized structure. At the same time, this structure also helps to access the data smoothly from anywhere. तो इसके बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन उसके पहले हमें ये दो टर्म समझना जरूरी है, DBMS and RDBMS. DBMS stands for Database Management System. पहले DBMS समझिए, RDBMS आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, DBMS stands for Database Management System. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एक डाउट क्लियर में भी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, इसके एक एक टर्म को आप समझने की कोशिश कीजिए। डेटाबेस समझ में आ गया आपको क्या है? एक कंटेनर जिसमें बहुत सारा डेटा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप समझिए। सिस्टम मीन्स एक टूल, एक प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा एप्लीकेशन जो हेल्प कर रहा है क्या करने में? मैनेज करने में। किसको मैनेज करने में? डेटाबेस को मैनेज करने में। फिर से समझने की कोशिश कीजिए।
जब हम लोग डीबीएमएस की बात करते हैं तो एक एक टर्म को समझिए। डीबी में डेटाबेस, एम मीन्स मैनेजमेंट, एस मीन्स सिस्टम। So we are talking about a system which manage a database. How they are helping us to manage a database? By creating a database, by storing data into a database, by modifying the database, by deleting the database. अब इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपना क्लास किसी यूकेजी में एडमिशन करा रहे हैं, क्लास यूकेजी में सुरेंद्रनाथ में। आप अपना डिटेल्स फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑनलाइन वगैरह जो भी है, आप उसको सबमिट करते हैं। आपका रिकॉर्ड स्कूल के डेटाबेस पे स्टोर हुआ। वो क्या हुआ? क्रिएटिंग डेटा इनटू ए डेटाबेस, स्टोरिंग डेटा इनटू ए डेटाबेस। देयर इज अ डेटाबेस विथ यूकेजी इन क्लास इन द स्कूल सिस्टम। उस पे एक डेटा एंटर हो गया इन द नेम ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग डेटा इनटू ए डेटाबेस। समर्थ, प्लीज म्यूट योर माइक। अब मान लीजिए क्लास 5 आते आते आपके नाम में या आपके एड्रेस पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई चेंजेस हुआ। अब उस केस में क्या करेंगे? आप पूरा का पूरा नया डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे। आपका जो ऑलरेडी डेटा स्टोर है स्कूल के रिकॉर्ड पे, प्लीज हु इज देयर हु हैज नॉट म्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ? Okay, wait. Why this? Everyone wait, please. I'm not getting one point. Though I am speaking, why my video is not coming? Yeah, yes, it is there. जो भी स्टूडेंट है प्लीज कोई भी अपना माइक को ऑन नहीं रखेगा, इट मेकिंग ए डिस्टर्बेंस वेरी कंटिन्यूअसली इन द क्लास। सो आई वाज सेइंग कि डीबीएमएस मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो मैनेज करने में हेल्प करता है किसको? डेटाबेस को। किस तरीके से मैनेज करने में? डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को डेटा को मॉडिफाई करने में, डेटा को डिलीट करने में। तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने यूकेजी में एडमिशन लिया, किसी भी क्लास में लिया आपने, आप 2 साल के बाद अपना डिटेल्स चेंज कराना चाहते हो, तो दैट विल बी नोन एज मॉडिफाई द डेटा और मैनिपुलेट द डेटा। आप मान लीजिए क्लास 10th पास करके टीसी ले रहे हो या 12th पास करके टीसी ले रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग टीसी, यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द स्कूल, मेकिंग एग्जिट फ्रॉम द स्कूल, तो आपका डेटा वहां से डिलीट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें, चाहे डेटा स्टोर होना, डेटा मॉडिफाई होना, डेटा डिलीट होना, ये सभी किस चीज का हिस्सा है? मैनेजमेंट का। किसको मैनेज करने का? डेटाबेस मैनेज करने का। सो वी हैव डीबीएमएस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। तो एक्सेल सीट जो है, एमएस एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट पैकेज है, वो एक तरह का डीबीएमएस एप्लीकेशन है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आरडीबीएमएस की, व्हेन वी टॉक अबाउट आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक आर का आ गया टर्म, इसका क्या मतलब है? इसको समझिए। मान लीजिए ऑफिस में 3 डिपार्टमेंट है। एक फी कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, एक मार्क्स स्टोर करने का डिपार्टमेंट है, और एक पर्सनल रिकॉर्ड स्टोर करने का डिपार्टमेंट है। 3 जगह पर आपका डेटा स्टोर है, 3 अलग अलग डेटाबेस है। अब जैसा मैंने कहा कि एक स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया क्लास 5 में, सपोज उसका नाम है रमेश कुमार। उसने 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आकर बोला, सर मेरा रमेश कुमार के नाम की जगह अब रमेश पांडे हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर। अब उसका डेटा कितने जगह पर है? 3 जगह पर। अगर मेरा डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है तो क्या करना होगा? मुझे कितनी जगह चेंज करना होगा डेटा? फी डिटेल में भी, पर्सनल डिटेल में भी, और मार्क्स डिटेल्स में भी। लेकिन अगर वही चीज मेरा डेटा कनेक्टेड है, डेटाबेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, इन दैट केस आई हैव टू मेक चेंजेस ओनली इन वन डेटाबेस, दैट इज इन मास्टर डेटाबेस, जिससे सारा कुछ कनेक्टेड है।
तो मास्टर डेटाबेस में रमेश कुमार को हम रमेश पांडे कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे जितने भी कनेक्टेड डेटाबेस है सारे में चेंजेस अपडेट हो जाएगा. So this is the benefit of RDBMS, Relational Database Management System, that the data is automatically getting updated at the same time. We don't have to make changes in all database one by one. So this is what we have in RDBMS. तो इसी RDBMS का बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे, दैट इज एक्सेस, MS एक्सेस. मैंने उस दिन भी कहा था, फिर से बता रहा हूं कि जब स्प्रेडशीट की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट MS एक्सेल, जब डेटाबेस की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट MS एक्सेस. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज में आता है, ठीक है. एक और पैकेज है ओपन ऑफिस, दैट इज एन ओपन सोर्स पैकेज, उसके बारे में कभी और बताऊंगा. उस पैकेज में भी एक डेटाबेस के लिए एप्लीकेशन है जिसका नाम है बेस. इसको एक्सेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं. और कुछ कुछ है, बड़ी बड़ी कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करती है एज ए डेटाबेस, जैसे SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जैसे ओरेकल. कुछ बड़ी सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बड़ी कंपनियों में, जैसे गूगल, फेसबुक, कोई बैंकिंग का वेबसाइट हो गया, कोई रिजर्व आया जैसे इंडियन रेलवे, इतने सारे कस्टमर्स का डेटा स्टोर कर रही है. ये सारे लोग जो अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसमें डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमेशा वो इन SQL या ओरेकल का यूज करते हैं. तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, क्यों कहा? पर्पस एक, जैसे आप एक आईडी बना रहे हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या जीमेल पे, आप एक बार उसको क्रिएट करते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर पाते हैं. क्यों एक्सेस कर पाते हैं? क्योंकि आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड सेट किया वो कहीं सेव हुआ. कहाँ सेव हुआ? गूगल के डेटाबेस में. बात समझ में आ रही है? आपको जो दिख रहा है सामने, जिसपे आप अपना यूजर नेम सेट कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, वो आपके लिए एक इंटरफेस है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, जो हमें दिखाई देता है सामने. लेकिन वो फ्रंट एंड तभी काम करता है जो उसके बैक एंड से कनेक्टेड होता है. और किसी भी सॉफ्टवेयर का बैक एंड क्या होता है? डेटा बेस, जिसमें होता क्या है? सारे डेटा स्टोर होते हैं. आप अपना पासवर्ड गलत डाल दो, खुलेगा? कोई भी लॉगिन करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो, इंस्टा हो, बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि आपका पासवर्ड जो आप एंटर कर रहे हो वो उसके डेटाबेस के स्टोर किए हुए वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है. आई होप दिस इज क्लियर कि डेटाबेस है क्या, डेटाबेस का इंपॉर्टेंस क्या है. नाउ फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ. चिल्ड्रन, दिस सेशन मे बी लिटिल लॉन्गर, so please have patience, don't be in a hurry to just finish off the class. अभी 11:38 हो रहे हैं, हो सकता है तो मैं क्लास 12:15 तक एक्सटेंड करूंगा. हाँ प्लीज. हाँ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का जो फुल फॉर्म होता है वही फुल फॉर्म है. R का बस मतलब हो गया रिलेशनल. चलो माइक म्यूट करो. सो आई वाज सेइंग कि अभी आपका क्लास 11:30, क्लास सपोज टू बी फिनिश बाय 12 o'clock, बट प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहिए. ये क्लास मैं आपका 12:15 तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक्स भी कवर करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें आज एक्सप्लेन कर पाऊँ. ओके, डिस्चार्ज. ओके, सो आई वाज सेइंग फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैगी. सबसे पहला टर्म फीचर्स देखिए पेज नंबर 39 पे. DBMS एंश्योर डेटा सिक्योरिटी. होता क्या है कि जब आप डेटा स्टोर करते हो तो आपका एक प्राइमरी कंसर्न रहता है कि आपका डेटा सेफ हो, डेटा इंटैक्ट हो, डेटा इंटीग्रेट हो. मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपका डेटा कोई थर्ड पार्टी बिना किसी ऑथराइज एक्सेस के उसको एक्सेस करे या मैनिपुलेट करे. तो जब भी हम लोग कोई भी डेटाबेस पैकेज यूज करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स रहते हैं जो ये अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को एक्सेस कर सके. हु इज दिस? अच्छा चलो. देन DBMS फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग डिफरेंट डेटाबेस. देखिए ये फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने अभी कहा, एक RDBMS से रिलेटेड है कि आप एक डेटाबेस आपने बना लिया. मान लीजिए एक सॉरी मान लीजिए ऑफिस वाले ने आपका एक डेटाबेस बना लिया पर्सनल डिटेल्स बोल के, उन्होंने अपने पर्पस के लिए बनाया. अब आपका क्लास टीचर को भी आपको डेटाबेस स्टोर क्रिएट करना है, उनको भी चाहिए अपना एक फाइल क्रिएट करे. क्यों? क्योंकि उनको मार्क्स स्टोर करना है या अलग अलग रिकॉर्ड स्टोर करना है.
अलग अलग एग्जामिनेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज के लिए। तो उनके लिए अलग से डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटाबेस ऑलरेडी ऑफिस वाले ने क्रिएट किया है वो डेटाबेस वो दूसरे लोगों के साथ कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। दैट इज द मेजर बेनिफिट। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्कूल, एनीवे। आप बैंक चले जाओ, आप बैंक, आपका अकाउंट है दीपाटोली पे, लेकिन आप बाहर चले जाओ टाउन से बाहर, फिर भी आप एटीएम से एक्सेस कर पाते हो। आप कहीं से भी स्टेटमेंट निकालोगे, आपको पता चल जाएगा आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। आपका अकाउंट दीपाटोली में है, आप एसबीआई के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, आपको पता करना है कि उसके अकाउंट में कितना स्टेट बैलेंस है या कुछ भी डिटेल निकालना हो एसबीआई के ब्रांच से, तो इजीली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एसबीआई के जितने भी डेटा हैं वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर है और वो इंटरकनेक्टेड है सारी जगह से, जिससे फैसिलिटी, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि कहीं से कोई भी रिमोटली उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। और इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है कि वो डेटा रियल टाइम पे अपडेट हो रहा है, किसी को फिजिकली हैरास होने की जरूरत नहीं हो पा रही है। ठीक है। और हाँ, प्लीज, हाँ से, आई विल कम टू दैट, I will come to that. That is the last topic. Please have patience. I will come to that. Okay. Then, then we have DBMS control data inconsistency to a large extent. देखिए ये क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया कि जब डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, सॉरी आरडीबीएमएस का, यानी जब हमारे पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो डेटा नॉर्मली लोग एक्सेल फाइल पे या फिर किसी दूसरे जगह पर स्टोर करते थे। और जब डेटा चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस पे आकर इन्फॉर्म किया कि सर मेरे बच्चे का नाम या मेरा नाम पे चेंज हुआ है, या मेरा कोई भी डिटेल्स, मेरा मोबाइल नंबर या रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज हुआ है, इसको काइंडली अपडेट कर दीजिए। ऑफिस वाले ने वहां कर दिया, बट क्लास टीचर के पास, प्लीज हु इज देयर, म्यूट योर सेल्फ, इट इज ARK कीबोर्ड ट्यूटोरियल, जो भी है म्यूट कीजिए। तो आई वाज सेइंग कि आपका जो डेटा है ऑफिस में अपडेट हो गया, लेकिन आपका जो डेटा क्लास टीचर के पास है, जो डेटा सब्जेक्ट टीचर के पास है, वहां पर डेटा अभी भी इंटैक्ट, चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है। तो इस तरह के केस में क्या होता है, डेटा में इनकंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि डेटा जगह प्लेस ए पे कुछ और है, डेटाबेस बी पे कुछ और है, डेटाबेस सी पे कुछ और है। तो जब वेरिएशन आ जाए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, उस केस में हमें डेटा इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज होने लगती है। लेकिन जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया तो इस चीज को काफी हद तक दूर किया गया। देन डीबीएमएस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब ये एक और दूसरी टर्म है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने एक एक्सेल सीट बनाया है, रोल नंबर 1 2 3 करके रोल नंबर एक कॉलम बनाया, नेम एक कॉलम बनाया, एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल एक कॉलम बनाया। रोल नंबर पे आप 1 से लेकर 55 जो भी आपका रोल नंबर है आपने ड्रैग किया, फिर नेम लिखा। मान लीजिए मैंने पर्पसली देख एक ही रोल नंबर को 2 बार लिख दिया। हु इज दिस रोनिन, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तो आई वाज सेइंग कि कोई एक रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर 4, मैंने पर्पसली 3 को भी 3 लिखा, उसके बाद 4 लिखा है, और 5 को भी मैंने 4 कर दिया। पर्पसली जानबूझकर मैंने एक्सेल पे उसको 4 कर दिया। वो क्या होगा, कुछ बताएगा मुझे कि मिस्टेक है आपके सीट पे? बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो एक डीबीएमएस है, वो एक स्प्रेडशीट पैकेज है। वो आपको ये पता ही नहीं चलने देगा कि आपने एक्सेल सीट पे एक मिस्टेक किया है। तो इस मिस्टेक को दूर कैसे किया जाए? मेरे कहने का मतलब है कि आपने एक कॉलम पे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर दिया। नियम से, रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको वो बताना चाहिए कि आप एक डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज डेटा स्प्रेडशीट पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज पॉसिबल है किस पे? डेटाबेस में। तो डेटाबेस में जब हम लोग कोई भी कॉलम में हम लोग चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, अब वो हर कॉलम में नहीं हो सकता, रोल नंबर में कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोल नंबर, आप नेम ऑफ द स्टूडेंट में बोलिए अगर डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिमिलर नेम के ढेर सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ में भी आप ये यूनिक वैल्यू नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है बहुत जन का सिमिलर हो। तो मेरे कहने का मतलब है
कि जब भी हम लोग कोई डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एक ऐसा कॉलम हो जिसमें कि कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे, सारे के सारे वैल्यू यूनिक हो। जैसे आप सभी बच्चे आते हैं स्कूल पे, आपका रोल नंबर नेम सेम हो सकता है क्लास 5A में जो रोल नंबर 1 अभिषेक हो, तो क्लास 8A में भी रोल नंबर 1 अभिषेक हो। उस केस में आपके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है? एडमिशन सीरियल नंबर, जो आपके लिए एक यूनिक आईडी है जो किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता। तो इसी चीज को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, जो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा। ठीक है? तो data redundancy is reduced in a database by using some constraint. These constraint are known as primary key. कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होने नहीं देते हैं। So this is the fourth feature. Now, okay. अब आ रहे हैं आज के टॉपिक पे। एक्चुअल अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा वो एक तरह से रिकैप्सुलेशन था, एक रिवीजन टाइप ऑफ क्लास था, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऑडियो फॉर्म में भेजा था लास्ट क्लास में, जो श्वेता मैम का रिकॉर्डेड ऑडियो था। वो ऑलरेडी आप सुन चुके थे, फिर भी मुझे लगा कि एक बार इसे रिकैप्सुलेट कर दूं। अब जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज के लिए आज के लेसन प्लान पे यही टॉपिक है जो हमें कवर करना है। तो प्लीज कम टू पेज नंबर 40, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है? बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी जस्ट रब इट। अगर किसी को लगे कि थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा एकोमोडेट करने की कोशिश कीजिए। दिस इज द नेचुरल वे विच आई एम जस्ट टीचिंग। सो प्लीज don't get panic if you are thinking that it is very fast, I am not able to understand. I will try to explain you each and every topic, but somehow if you are not able to understand, don't worry. I am recording this video, you will be having it in the YouTube also. Okay, the first term that we have is field name. फील्ड नेम के पहले समझिए फील्ड है क्या। बहुत सिंपल तरीके से दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ये क्लास 9 में आ सकता है, 10th में भी डेटाबेस है। ठीक है? फील्ड मीन्स कॉलम। आप एक टेबल बना रहे हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट कॉलम नेम है रोल नंबर, सेकंड कॉलम नेम है नेम, थर्ड कॉलम है एड्रेस, फोर्थ कॉलम है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर कितने फील्ड है? 4 फील्ड है। रोल नंबर इज a field, name is a field, address is a field, date of birth is a field। और इनके नाम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? field name। So field refers to a column created in a table। Once again, field refers to a column created in a table। And what is field name? It refers to the name of a column। Field name refers to the name of a column। तो इसका नेम हो गया रोल नंबर, ये फील्ड नेम वाला के नेम, ये हो गया फील्ड नेम एड्रेस, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। देन फील्ड टाइप, ये एक दूसरा टर्म है, इसी से रिलेटेड है आपका डेटा टाइप। अब देखिए, रोल नंबर है तो ये अंडरस्टूड है कि आपका इसमें किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होगा। नेम है तो ये अंडरस्टूड है, इसमें किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, टेक्सचुअल वैल्यू, अल्फाबेटिकल वैल्यू स्टोर होगा। एड्रेस है तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल नंबर आ सकता है, रोड नंबर 9, कुछ भी आप अलग अलग अपनी जगह के हिसाब से आप अपना एड्रेस टाइप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप एड्रेस टाइप करते हो तो आप अल्फाबेट का भी यूज करते हो, नंबर का भी यूज करते हो, आप स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करते हो। ठीक है? हाइफन का यूज किया या अंडरस्कोर का यूज किया, तो ये सारी चीजें जो यूज करते हैं हम लोग सभी चीजों का यूज करते हैं एड्रेस पे। तो ये एक किस तरह का डेटा स्टोर करेगा? टेक्स्ट डेटा स्टोर करेगा। डेट ऑफ बर्थ में हम लोग डेट लिखेंगे तो इसमें किस तरह का डेटा स्टोर करेगा? डेट टाइम स्टोर करेगा। तो ये जो डेटा स्टोर हो रहा है, इनका जो टाइप है, इन्हीं को कहते हैं फील्ड टाइप। वंस अगेन, फील्ड टाइप refers to the type of value that we insert in a column। ठीक है? जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं उनका जो टाइप है, न्यूमेरिक है कि वो टेक्स्ट डेटा है कि वो डेट टाइम है, उसी के फील्ड का टाइप को हम लोग इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है? और फील्ड का टाइप हमें कौन डिसाइड करता है? उसके कॉलम नेम को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग, और ये समझ में आ जाता है कि कौन सा फील्ड टाइप इसके लिए सुटेबल रहेगा।
Then we have properties. Properties is basically the behavior of a table. जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस पे, तो उसके प्रॉपर्टीज में जो अगर आप जाएंगे तो आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. इसको अगर आप बुक में देखेंगे तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, इट सिग्निफाई द बिहेवियर ऑफ द फील्ड. इसको मैं फिर से समझाता हूँ. जैसे रोल नंबर एक फील्ड है, इसका बिहेवियर आपको आइडेंटिटी ये करना है, इसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है. किस तरीके से मैनेज करेंगे, इससे बेहतर है मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से समझाऊं. जैसे डेट ऑफ बर्थ कॉलम है, तो डेट ऑफ बर्थ कॉलम है, इसका प्रॉपर्टीज में हम लोग जाकर इसके बिहेवियर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ जब हम बोल रहे हैं कि बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डेट ऑफ बर्थ में हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट अपना डेट ऑफ बर्थ एक सिमिलर फॉर्मेट में, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में इंसर्ट करें. क्योंकि हो सकता है कोई अपना डेट ऑफ बर्थ 1111 2000 लिखे, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ 1 Jan 2000 लिखे, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ 1 Jan 2000 लिखे, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ 1 Jan 2K लिखे. अरे मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही है कि आप अपना डेट अलग अलग तरीके से लिख देते हैं अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से. लेकिन जब एक टेबल पे डेटा स्टोर हो रहा है तो हम ये जरूर चाहेंगे कि मेरा डेटा एक ही फॉर्मेट में सेव हो. इसको कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? डेट टाइम से. ठीक है. देन वी हैव क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. इसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा. ये टॉपिक आपका बस डेफिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज 11:52. ओके. क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट. इसके पहले मैं लिख देता हूं टेबल. कभी भी आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस, विदाउट एनी सेकंड थॉट राइट दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस. टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट. एक एक करके समझते हैं. सारे हियरार्की ऑर्डर में कनेक्टेड है. टेबल है तो क्वेरी है, टेबल है तो रिपोर्ट है, टेबल है तो फॉर्म है. अगर टेबल है नहीं तो कुछ भी नहीं है. कैसे? समझिए. मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा. तो डेटा स्टोर किस फॉर्म में होता है, किसके शेप में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल. यानी जब भी आपका डेटा स्टोर होता है, प्लीज वेट, जब भी आपका डेटा स्टोर होगा हमेशा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होगा. आपका जो भी डिटेल हो, यानी टेबल क्या है? टेबल एक्चुअल कंटेनर ऑफ डेटा है जिसमें सारा डेटा स्टोर है. ठीक है. अलग टेबुलर फॉर्मेट में. टेबल इज द कंटेनर इन विच डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड. जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में आए, आपने एडमिशन कराया, आपका डेटा स्टोर हुआ इसमें डेटाबेस में. किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्मेट में. अब मान लीजिए आपको स्कूल में खोजने आपका कोई पेरेंट्स आया, रिलेटिव जो भी है, आपको स्कूल में खोजने आया, किसी कारण से आपको उनको घर ले जाना है. आपके पेरेंट्स आए, वो आकर बोलते हैं मुझे मेरे बच्चे को प्लीज बुला दीजिए, उसे घर लेके जाना है. वो आप क्या बताएंगे? आपका नाम बताएंगे. तो उस स्टाफ को, जो ऑफिस में स्टाफ है, वो पेरेंट्स आपके सॉरी, स्कूल से बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हॉस्पिटल का देता हूँ. दैट विल बी द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक. ये भी हो सकता है. मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई एडमिट हुआ, ऐसा हो ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किसी तरह से हो ना, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई आपका इंडिविजुअल, कोई भी रिलेटिव हॉस्पिटल पे एडमिट है. ठीक है. अब पीछे से दौड़ते हुए कुछ रिलेटिव्स आए. अब वो आकर, उनको आइडिया नहीं है, सामने वाले को फोन भी नहीं लग रहा है किसी का, उनको पता नहीं है किस वार्ड में किस फ्लोर पे एडमिट है. वो कहाँ जाएंगे? वेरी ऑब्वियस, हॉस्पिटल के रिसेप्शन में, जहां पर बोलेंगे कि इस नाम से एक पेशेंट आपके यहाँ पर एडमिट हुआ है, काइंडली मुझे बता दीजिए. अब वो हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन में बैठा हुआ स्टाफ है, वो किसी का गोतिया भाई तो है नहीं कि वो बैठ के सबको याद रखता है कि नहीं ये XYZ यहाँ से आया है. ही इज एक्टिंग एज ए स्टाफ, ही इज एक्टिंग एज ए एम्प्लॉय. वो कैसे बताएगा? उसके सिस्टम से चेक करके. तो वो सिस्टम में कब चेक करेगा? जब उसका डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है. अब वो स्टाफ सिस्टम में चेक करने के लिए क्या यूज करेगा? क्वेरी का. So query is an object of database
विच हेल्प्स टू रिट्रीव ए डेटा। अब वो क्वेरी में यानी वहां पर एक सर्च ऑप्शन होगा जहां पर वो इस पेशेंट का नाम टाइप करेगा और इमीडिएटली उसको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ ए क्वेरी हेल्प्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। अब वो पेशेंट से मिल लिया जहां पर उसने बताया, गया वहां से मिल लिया, 2-3 दिन सप्ताह भर रहा वो आदमी, उसका बकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया। अब उसको डिस्चार्ज करना हॉस्पिटल से, सॉरी बिफोर दैट उसको और एक सिनारियो में आ जाइए, सॉरी। तो वो जो हॉस्पिटल में आया एडमिट होने किसी भी कारण से, तो वो रिसेप्शन वाला तब तक नहीं बता पाएगा उसका डिटेल जब तक उसका डेटा उसके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में नहीं है। तो उसका हॉस्पिटल में रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए किसी ना किसी ने उसका डेटा स्टोर किया होगा, किसी आईटी डिपार्टमेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर ने या डेटा एंट्री ऑपरेटर ने उसका रिकॉर्ड स्टोर किया होगा उसका अपने डेटाबेस में। तो उन्होंने रिकॉर्ड कैसे स्टोर किया? बाय यूजिंग फॉर्म्स। बाय यूजिंग फॉर्म। फॉर्म एक तरह का इंटरफेस है जिसमें सब कुछ बना हुआ रहता है, बॉक्स वगैरह। बस आप अपना डिटेल स्टोर कर दीजिए, डेटा कहाँ चला जाएगा? डेटाबेस में। और उसी डेटाबेस से उस रिसेप्शनिस्ट ने क्वेरी का हेल्प लिया और डेटा को रिट्रीव कर दिया। अब 7 दिन के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका एक पूरा समरी रिपोर्ट बनेगा, हॉस्पिटल एक डिस्चार्ज पेपर बनाएगी, सारा कुछ उसमें कितना खर्चा हुआ, क्या क्या डायग्नोसिस हुए, क्या रिकमेंडेशन हुआ, क्या ट्रीटमेंट चला, सब कुछ। तो वो क्या हुआ, एक ओवरऑल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में एक रिपोर्ट जनरेट करेगी। हाउ दैट इज पॉसिबल? बाय यूजिंग विच ऑब्जेक्ट? रिपोर्ट। सो दीज आर 4 ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नेशनल लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव, मान लीजिए जेई मेन का एग्जाम आपको देना है सपोज। आप क्या करेंगे? आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे ऑनलाइन। हु इज देयर? एआर बॉय, क्या है? दे एआई बॉय फ्रेम। नाम भी आप लोगों का बहुत सुंदर सुंदर रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक। चलिए, so I was saying कि आप मान लीजिए फॉर्म भरना है पर्टिकुलर एग्जाम का। देयर आर मेनी चैट इन द चैट बॉक्स। यस सर, फिनिश टेलिंग राइट। चलिए, सॉरी। सो आई वाज सेइंग कि आप उसका फॉर्म भरेंगे तभी आप तो उसका एग्जाम दे पाएंगे। तो उसका फॉर्म भरने के लिए आप क्या करोगे? उसके ऑनलाइन साइट पे जाओगे। तो नॉर्मली आप देखोगे जब भी आप उस किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को भरते हो तो आपको ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखता है उसके वेबसाइट पे, वो है क्या? फॉर्म। व्हाट इज फॉर्म? ए फॉर्म इज अ इंटरफेस। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए पेमेंट, स्कूल का फीस पेमेंट करना जा रहे हैं तो एसबीआई कलेक्ट या एचडीएफसी का यूज करते हैं आप। अगेन दिस साक्षी मेहता इज प्रेजेंटिंग। सो एसबीआई कलेक्ट में जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें सब कुछ आप एंटर करते हो। ठीक है, तो वो फॉर्म, चाहे आप फॉर्म एग्जाम के लिए भर रहे हो या एसबीआई कलेक्ट का पेमेंट कर रहे हो, आपका डेटा फॉर्म के थ्रू जा रहा है डेटाबेस में। तो फॉर्म इज बेसिकली एन इंटरफेस, मतलब एक विंडो है आपके और डेटाबेस के बीच में, एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है जिसमें सब कुछ आप एंटर कर रहे हो, डेटा कहाँ चला जा रहा है? डेटाबेस में। अब फॉर्म वगैरह सबमिशन का डेट ओवर हो गया, 15 दिन के बाद एडमिट कार्ड का डेट आ गया। आप एडमिट कार्ड निकालने के लिए जाओगे तो आपको मांगा जाएगा कुछ डिटेल्स। समर्थ तिवारी प्लीज डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। तो आपको मांगा जाएगा कुछ डिटेल, जैसे कि हो सकता है आपको एक एप्लीकेशन नंबर मांगा जाए, जनरली एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाए। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर दोगे, डेट ऑफ बर्थ दोगे, तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्म के थ्रू, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एंटर किया, उसको क्या कहेंगे? क्वेरी। और आपका पूरा का पूरा डिटेल एक प्रॉपर सिंगल शीट में आ गया, कहाँ नाम, आपका नाम पता क्या है, आपका सेंटर कहाँ है, वो क्या हो गया? रिपोर्ट। आप एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम हो गया, महीने भर के बाद आपका रिजल्ट भी रिलीज हो गया। फिर रिजल्ट के लिए जब आप फिर से वेबसाइट में जाएंगे तो आप किसका यूज करेंगे? क्वेरी का। और आपका जो रिजल्ट एक शीट में जनरेट होगा, आपने कितना स्कोर किया, वो क्या हो जाएगा? रिपोर्ट। आई थिंक ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। फॉर्म क्या है? एक इंटरफेस है, किसके बीच में? यूजर। हाँ, प्लीज से। आई एम कमिंग टू दैट। सो आई वाज सेइंग कि फॉर्म इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। एक यूजर है, मान लो हम एक यूजर है, डेटाबेस एक एक्सेस में बना हुआ है, हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर सारे लोगों को डेटाबेस एक्सेस करने दे दिया जाए तो डेटा की सिक्योरिटी इंटैक्ट हो जाएगी। सॉरी, वो इनएक्टैक्ट हो, मतलब वो
कोई भी इजीली उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं, ताकि लोग डेटाबेस से डेटा अपना डेटा ले पाए, ना कि सभी का डेटा ले पाए। ठीक है। क्वेरी इज ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? क्वेरी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस which helps to retrieve data from a database. फॉर्म से क्या कर रहे हैं? which helps to store data into a database or which helps to update data into a database. Form is used to store data, query is used to retrieve data, and report is another object which helps to generate a summarized data. मतलब सब कुछ सब जगह से उठाकर एक सिंगल प्लेस पे आपको लेकर आ जाएगी, जिसको आप प्रिंट निकाल के अपने पर्पस के हिसाब से यूज कीजिए। So this is the purpose of query, this is the purpose of form, and this is the purpose of report. सभी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस नहीं है तो किसी का कोई पर्पस नहीं है। फिर से भी बता रहा हूँ, टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन टेबल हम सभी को नहीं दे सकते एक्सेस करने, इसलिए क्या बना दिया गया है सबके लिए? फॉर्म। एक थर्ड पार्टी वो चैनल का काम कर रहा है, कम्युनिकेटर का काम कर रहा है। फॉर्म से कर क्या रहे हैं? डेटा स्टोर कर रहे हैं या डेटा अपडेट कर रहे हैं। फिर एक आ गया क्वेरी। क्वेरी से क्या करते हैं? डेटा रिट्रीव करते हैं। ठीक है, जो डेटा स्टोर है उससे डेटा रिट्रीव करते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट से क्या करते हैं? जो स्टोर्ड डेटा है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में जनरेट कर देते हैं, जिसके सभी का काम हो सके। नाउ डेटा टाइप, we still have 12 to 13 minutes. I hope nobody is getting bored with my class. Okay. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए ध्यान से। डेटा टाइप, मैंने ऑडियो में भी बताया था, एक किसी ने पूछा था लास्ट क्लास में कि डेटा टाइप है क्या। मैंने कहा अभी फील्ड टाइप में कि आप टेबल बना रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कि उस टेबल के कॉलम में स्टोर क्या होगा, और वो पता कैसे करते हैं? उसके नेचर ऑफ वैल्यूज के हिसाब से। रोल नंबर है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। नेम है तो हमें पता चल जाता है टेक्सचुअल वैल्यू होगा। डेट ऑफ बर्थ है तो हमें पता चल जाता है डेट एंड टाइम होगा। ठीक उसी तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए बहुत सारे डेटा टाइप बनाए गए हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी स्टोर इन ए कॉलम। इसका क्या क्या टाइप है मैं आपको बता देता हूँ रफली। टेक्स्ट टाइप, पेज नंबर 41 टॉप पे देखिए। टेक्स्ट टाइप किस तरह का टाइप? जो हर तरह का वैल्यू ले, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अल्फाबेटिकल वैल्यू हो तो भी चलेगा, टेक्स्ट डेटा टाइप ही है वो। जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, पूर्णिमा प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तो अल्फाबेटिकल वैल्यू भी अगर है तब भी वो टेक्स्ट टाइप है। अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू के साथ नंबर है तब भी वो टेक्स्ट टाइप है। जैसे कि आपका ईमेल आईडी, उसमें अल्फाबेटिकल और नंबर, दो अल्फाबेट नंबर दोनों हो सकते हैं। अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू है, नंबर है और स्पेशल कैरेक्टर भी है, ठीक है, तो भी वो एक टेक्स्ट टाइप है, जैसे एड्रेस। देन न्यूमेरिक, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉलम होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, प्योर नंबर, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक योर मार्क्स, ठीक है, तो या फिर जैसे आपका एज। तो ये सारी चीजें जो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स डालते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा टाइप। देन वी हैव डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम किस तरह के कॉलम पे आएगा? डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंसर्ट करना हो, डेट ऑफ सुपरन्यूएशन इंसर्ट करना हो, डेट ऑफ जर्नी इंसर्ट करना हो, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आपको दिखेगा जहां पर आपको लगे कि जो वैल्यू है वो डेट एंड टाइम के हिसाब से स्टोर होगा, तो उस केस में हम लोग कौन सा डेटा टाइप चूज करते हैं? डेट एंड टाइम। ये जब डिपेंड करता है, बैंक है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है, रेलवेज के लिए डेट ऑफ जर्नी टिकट बुकिंग, डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ रिटर्न, बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डेट एंड टाइम का यूज किया जा सकता है। कोई कंपनी के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के लिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। सो दिस इज हाउ वी यूज द डेट एंड टाइम कॉलम। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर क्या है? रोल नंबर एक कॉलम बनाया है, ठीक है, या एक कॉलम है सीरियल नंबर करके। रोल नंबर है, सीरियल नंबर अलग अलग है। हो सकता है रोल नंबर 15 ने टीसी ले लिया हो तो उसका रोल नंबर किसी को असाइन नहीं होगा, लेकिन 15 रहेगा, या हो सकता है 15 रहे नहीं, 14 के बाद 16 आ जाए, तो उस केस में हम लोग ऑटो नंबर यूज नहीं कर सकते।
ऑटो नंबर का यूज तभी कर सकते हैं जब हमें एक सीक्वेंस में नंबर चाहिए, सीरीज में नंबर चाहिए, जब लगातार नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब हमको कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर चाहिए तो हम लोग ऑटो नंबर का यूज करते हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 till whenever we are just stop using it. यस नो, ये डेटा टाइप है, इसको अच्छे से सुनिए। यस नो एक बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो जीरो या तो वन। एक तरह का बाइनरी कॉन्सेप्ट है। फिर से बता रहा हूँ, यस नो इज ए डेटा टाइप विच इज ऑल्सो कंसिडर एज ए बुलियन डेटा टाइप, BOOLEAN। ठीक है, तो यस नो में दो ही चीजें होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। गणेश महतो भाई साहब, हाँ, आपको रिमाइंड करना जरूरी हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा सोचिए, अगर आपका डेटाबेस स्टोर हो रहा हो, ठीक है, स्कूल के डेटाबेस में, तो कौन सा ऐसा कॉलम हो सकता है जिसमें हम लोग यस नो यूज कर सकते हैं? एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बच्चों के वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कॉलम आपसे रिलेटेड हो सकता है जिसमें कि यस नो यूज किया जा सकता है? 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोचिए। जिसको आता है म्यूट हटाइए और बोलिए। कौन सा, किस तरह का वैल्यू स्टोर करेंगे तब यस नो का यूज कर सकते हैं? बोलिए। कोई भी थोड़ा दिमाग, बोलिए। विच कॉलम विल हैव, हाँ बोलो। करेक्ट, आई एम वेरी हैप्पी, गुड। मतलब आप एक कॉलम बनाना चाहते हैं अवेलिंग बस फैसिलिटी और नॉट, तो उसमें क्या होगा, या तो यस या नो। थैंक यू। सो नाउ these are the data type we have in database. लास्ट टॉपिक, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब इसके बाद जो भी टॉपिक है सब कुछ स्टेप बेस्ड है, प्रैक्टिकल स्टेप बेस्ड है। ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझा के नहीं कर सकता, ये टाइम पास हो जाएगा फिर। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में श्वेता मैम या जो भी मैम, मैं या फिर मैं खुद से एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे हर चीज को यूज करते हैं, और आपको एक नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो अलग से मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइमरी की। ये एक ऐसा टर्म है जो आपको मैं हर जगह मिलेगा, जहां जहां डेटाबेस मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th में भी है, अगर 12th में कंप्यूटर साइंस रहेंगे तब भी मिलेगा प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की? मैंने कहा कि एक टेबल बनाया जिसमें एक कॉलम है जिसको हम चाहते हैं वो यूनिक हो, उसका एक भी वैल्यू रिपीट ना करे। जैसे आप रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं हर बच्चों का, आप कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि एक बच्चे का रोल नंबर दूसरे बच्चे का भी रोल नंबर सेम है। मतलब सेम दो बच्चों का रोल नंबर सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, उनका रोल नंबर हमेशा अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये चीज इंश्योर कौन करेगा? एक्सेल में तो पता ही नहीं चलेगा, आप मिस्टेक जानबूझ के मिस्टेक करो या गलती से मिस्टेक करो, आपका एक्सेल में डेटा स्टोर होकर चला जाएगा। लेकिन एमएस एक्सेस पे जब हम लोग काम करते हैं और उसमें हम लोग किसी भी कॉलम पे जब प्राइमरी की लगाते हैं, प्राइमरी की है क्या? एक कंस्ट्रेंट है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, CONSTRAINT। एक ये कंस्ट्रेंट है। ये करता क्या है? ये किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होने से रोकता है। पहला बात, जिस कॉलम में प्राइमरी की लगाएंगे उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू सेव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता। तीसरी बात, प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर एक टेबल है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मान लो रोल नंबर पे आपने क्या लगा दिया, प्राइमरी की। कैसे लगाते हैं मैं आपको वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो जैसे प्राइमरी की लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, पहला बात। और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर कॉलम में
आप जब प्राइमरी की लगा दिए तो इस दोनों कॉलम में आप और प्राइमरी की नहीं लगा सकते। एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं, एक ही कॉलम में। तीसरी बात, आप इनका वैल्यू को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्राइमरी की। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, मान लो एक टेबल ए बनाए, एक टेबल बनाए हैं स्टूडेंट डिटेल, वी हैव 5 मिनट्स, सॉरी आई जस्ट गॉट इट अप टू ऑलमोस्ट 1 आवर, और ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। सो आई वाज सेइंग कि मान लीजिए टेबल ए बनाया जिसमें आपका नेम है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है। एक टेबल बी बनाया जिसमें भी रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। टेबल सी बनाया, रोल नंबर है, नेम है और आपका फीस सबमिशन का रिकॉर्ड है। अब तीनों टेबल को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो आपने ध्यान दिया होगा कि तीनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो तीनों में कॉमन है और उसी कॉलम से हम तीनों टेबल को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। सो primary key helps to connect one table to another table. It helps to establish relationship between multiple tables. So ये है primary key. I hope आपको जो जो मैंने बताई सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी को कोई डाउट है प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए, अदरवाइज वी विल जस्ट बाइंड अप द क्लास। Okay, I am not thinking I'm going to Sorry for the disturbance. I got a call in the another number, that's why the voice will be not coming properly. Okay, please. I hope everyone got my points, whatever I have explained. Anyone wants to share his or her experience? कैसा था क्लास, मतलब आवाज वीडियो क्लियर था? कोई भी कुछ बोलना चाहे तुरंत बोलिए, आपका क्लास स्टार्ट होगा तुरंत। Okay, let it be. Thank you everyone. दिस इज व्हाट वी हैव। जो भी असाइनमेंट है आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। दिस इज फॉर द डे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।